इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक्सपेरिमेंटल फील्ड से, जो कैनेडियन कॉटन क्लॉथ्स वाली कंपनी की फील्ड रहती है, जिसको हम सीसीसी कंपनी के नाम से भी जानते हैं। इस फील्ड में कुछ इंडियन लड़कियां कपास तोड़ रही होती हैं और उसी कपास के कपड़े बनकर सीसीसी स्टोर पर जाते हैं और उस कंपनी का एक एम्प्लॉय बॉक्स के अंदर से पैंट्स निकालता है और उन्हें स्टॉक रूम में रख देता है और यहीं से फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। अब फिल्म में शॉप को दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं और वो शॉपिंग कर रहे होते हैं। इतने ही वहाँ पर लीबी आती है। लीबी वहाँ पर शॉपिंग करने नहीं बल्कि जॉब के लिए आई थी। अब फिल्म में क्रेग को दिखाते हैं जो उस कंपनी का मैनेजर रहता है। वो कैमरों को देखता रहता है। इतने ही लीबी श्रुति के साथ रहती है। तो लीबी श्रुति को बताती है कि जब वो 16 साल की थी तब से ही उसका इस कंपनी में काम करने का सपना था। अब लीबी श्रुति से पूछती है कि तुम इस कंपनी में कब से काम कर रही हो, और श्रुति उस पर उसे बताती है कि मैं 1987 से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। तो इतने ही श्रुति लीबी को क्रेग के पास ले जाती है और श्रुति क्रेग को लीबी से मिलाती है। तो क्रेग लीबी को जॉब पर रख लेता है और इससे लीबी काफ़ी खुश भी होती है क्योंकि लीबी को उस कंपनी पर काफ़ी गर्व था और उसकी वो ड्रीम जॉब थी। अब फिल्म में स्टॉक रूम को दिखाते हैं, वहाँ पर वो पैंट्स अपने आप ही हिलती है। तो फिल्म में पैटर्न को दिखाते हैं जिसके यूट्यूब पर मिलियंस फैन रहते हैं और वो व्लॉगिंग की वीडियो बनाती थी। तो फिल्म में लीबी हंटर के पास जाती है। हंटर में काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड रहता है। तो क्रेग ने लीबी को हंटर से मिलने के लिए भेजा था, लेकिन हंटर के पास टाइम नहीं रहता है और वो लीबी को लॉर्ड से मिलने के लिए कहती है और उसे लॉर्ड के पास भेज देती है। तो अब लीडी लॉर्ड के पास जाती है और लॉर्ड उससे सीसीसी कंपनी के कपड़े पहनने के लिए कहता है और उसे इसी सीजन के कपड़े पहनने थे, लेकिन उसके पास थे नहीं, तो उसे शॉपिंग करनी थी। तो वो तरह तरह के कपड़े पहनकर देखती है, लेकिन उसे फैशनेबल कपड़े पसंद नहीं आते हैं। इतने ही उसे एक सिंपल शर्ट दिखती है और वो उसे ले लेती है। उसे लेकर वो कैशियर के पास जाती है और वो उसे उसका रेट बताता है। वो $175 की थी। तो लीबी उससे डिस्काउंट मांगती है क्योंकि वो उसी कंपनी की एक एम्प्लॉय थी, लेकिन तो कैशियर उसे डिस्काउंट नहीं देता है क्योंकि वो कल से उस कंपनी की एम्प्लॉय बनती, बल्कि आज से वो उस कंपनी की कोई एम्प्लॉय नहीं थी। तो उसे पूरे रेट पर ही वो शर्ट खरीदनी थी और वो खरीद भी लेती है। तो 15 मिनट बाद शॉप में लॉकडाउन लगने वाला था। अब फिल्म में जेमा उस सुपर सेपर पैंट में से एक पैंट ले लेती है। अब फिल्म में लीबी को दिखाते हैं जो बाथरूम में रहती है। वो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। इतनी उसे लड़कियों की आने की आवाज़ सुनती है और वो टॉयलेट में चले जाती है। इसके बाद बाथरूम में जेमा और हंटर आते हैं। वहाँ पर वो बातें भी करते हैं और जेमा वहाँ पर अपनी पैंट्स को भी पहनती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब फिल्म में सभी एम्प्लॉय शॉप पर रहते हैं और वहाँ पर क्रेग उनसे कहता है कि शॉप में हैरोल्ड जल्द ही आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लीबी भी आ जाती है और क्रेग उनसे ऐसे ही बातें करता है। इतने ही जेमा की पैंट्स फंसकर आने लगती है और उसके पेट में भी दर्द होने लगता है। तो वो टॉयलेट में चले जाती है। उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। इतने ही वहाँ पर हैरोल्ड भी आ जाता है और वो एम्प्लॉय को स्पीच दे रहा होता है। अब फिल्म में जेमा को दिखाते हैं जो पैंट को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो पैंट उतरती नहीं है और वो पैंट उसके और फंस के आने लगी थी। तो थोड़ी देर बाद वो जींस उसे खाने भी लगती है और वहाँ पर जेमा की डेथ हो जाती है। तो अब हैरोल्ड उन सभी को सुपर सेपर पैंट के बारे में बताता है। तो सुपर सेपर पैंट बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप साइज ले लेती है और सभी ये बात सुनकर काफ़ी खुश थे। तो सुपर सेपर पैंट की सेल कल 8 बजे से शुरू होने वाली थी। अब फिल्म में उस पैंट को दिखाते हैं जो जेमा के खून को सफा कर रही होती है। तो शॉप में सुबह 8 बजे तक का लॉकडाउन भी लग जाता है। तो शॉप में सभी एम्प्लॉय कल के लिए तैयारी कर रहे थे और वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन क्रैक को जेमा नहीं मिल रही थी और वो हंटर को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। तो हंटर उसे ढूंढने के लिए टॉयलेट में जाती है। वहाँ पर उसे वो पैंट्स मिलती है और उस पैंट के साइन का एक बॉक्स लाल हो गया था। तो हंटर को वो पैंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो उसे पहन लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पैंट उसे खाने लगती है और वहाँ पर उसकी भी डेथ हो जाती है। अब फिल्म में लीबी को दिखाते हैं जो श्रुति से कहती है कि मुझे बॉलीवुड म्यूजिक काफ़ी पसंद है और मेरा फेवरेट सॉन्ग है हमारा इंडिया। तो वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि श्रुति के पेरेंट्स इंडिया से ही थे।
उसी पर श्रुति लीवी से ग्रीन डे के बारे में कहती है, लेकिन लीवी को पता नहीं था ग्रीन डे क्या था। तो श्रुति उसे बताती है कि ग्रीन डे एक बैंड है। तो श्रुति लीवी से पूछती है कि तुम कहाँ से हो। तो लीवी ग्रीन वैली से थे। तो फिल्म में क्रैग को दिखाते हैं और अब उसे जेमा और हंटर दोनों ही नहीं मिल रही थी। तो वो उन्हें ढूंढने के लिए लीवी को भेजता है। तो लीवी उन्हें ढूंढते ढूंढते टॉयलेट में पहुंच जाती है और वहीं पर लीवी को उन दोनों की डेड बॉडी भी दिखती है। तो लीवी अब क्रैग के पास बच जाती है और उसे उन दोनों के बारे में बताती है। तो क्रैग उसके साथ टॉयलेट में आता है और वो उनकी डेड बॉडी को देखता है, लेकिन वो उनकी डेड बॉडी को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होता है। तो लीवी उससे पुलिस बुलाने के लिए भी कहती है, लेकिन क्रैग उससे मना कर देता है, क्योंकि एक तो उस शॉप में लॉकडाउन लगा हुआ था और अगर क्रैग ऐसा करता तो उसकी सीसीसी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। तो वो लीवी से ऐसा करने के लिए मना कर देता है। अब तो वो उन डेड बॉडीज को डस्टबिन में रखकर ले जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर पहले से ही और डेड बॉडीज भी रहती हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे क्रैग को इन सब के बारे में पहले से ही पता था। तो अब फिल्म में लॉर्ड को दिखाते हैं, जो बॉक्स को शॉप में लेकर आता है। उस बॉक्स में उसे सुपर सेपर पेंट मिलती है और वो उस पेंट को वापस से स्टॉक रूम में रखने के लिए जाता है, लेकिन कैमरे में उसे क्रैग देख लेता है और क्रैग उसे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन लॉर्ड उसकी नहीं मानता है। वहीं पर वो पेंट को देखता है और पेंट में उस डिजाइन के 2 बॉक्स लाल हो गए थे। तो वो उस पेंट को लेकर वापस आ रहा था, लेकिन इतने बीच में वो उस पेंट की जिप को ओपन करता है और क्लोज करता है। तभी वो जिप उसकी उंगली को भी काट देती है। इसके बाद वो उसके दोनों हाथों को काट देती है और उसके बाद वो उसकी गर्दन को भी काट देती है। अब क्रैग ये सब देखकर स्टॉक रूम में आता है। वहाँ पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। तो जैसे वो उस बॉक्स के पास जाता है, उसमें उसे लॉर्ड के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं और उसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है। इतने ही वहाँ पर लीवी आ जाती है और लीवी भी ये सब देख लेती है और ये सब देखकर वो भी काफ़ी डर जाती है। तो लीवी क्रैग से हेल्प बुलाने के लिए कहती है, लेकिन क्रैग उससे मना करता है और लीवी इस बार मानती नहीं है। तो क्रैग उससे कहता है कि हमें हैरोल्ड को कॉल करना चाहिए। तो लीवी उस पर मान जाती है और वो वहाँ से जा रही होती है। इतने ही क्रैग उसे पीछे से डंडा मारता है। क्रैग बेहोश हो जाती है। अब फिल्म में 12 बज जाते हैं और उस शॉप के अंदर पेट्रन आती है और तो पेट्रन सुपर सेपर पेंट के पोस्टर को देखती है और उसे वो पेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो क्रैग उसके लिए पेंट लाने के लिए चले जाता है। तभी पेट्रन बार्ब से लाइव आने के लिए कहती है, लेकिन बार्ब उसे वेट करने के लिए कहती है और बार्ब भी वहाँ से चले जाती है। थोड़ी देर बाद पेट्रन वहाँ पर वीडियो बना रही होती है। इतने ही उसके पीछे से वो जिन्स आती है और उसकी गर्दन को तोड़ देती है। वहाँ पर पेट्रन की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद वो जिन्स एक एक कर उस शॉप में जितने भी होते हैं उन सभी को मार देती है। इसके बाद फिल्म में क्रैग को देखते हैं, जो जिन्स लेकर शॉप के अंदर आता है, लेकिन वहाँ पर उसे वो जिन्स दिखती है जो लोगों को मार रही थी। तो वो उसे देखकर चुपके से वापस चले जाता है और वो अपने ऑफिस में चले जाता है। ऑफिस में उसे बार्ब मिलती है। तो बार्ब ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन क्रैग उसे रोकता है। क्रैग उसे जिन्स की वीडियो भी दिखाता है, लेकिन बार्ब उसका विश्वास नहीं करती है और वहीं पर वो क्रैग की इंसल्ट भी करने लगती है। तो क्रैग को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे बाहर जाने देता है। तो बार्ब बाहर जाती है और बाहर जाते ही जिन्स उसे भी मार देती हैं। अब फिल्म में श्रुति को दिखाते हैं, जो हमारा इंडिया सॉन्ग सुन रही थी और इस सॉन्ग को वो सुन ही नहीं रही थी, बल्कि साथ के साथ वो सॉन्ग को गा भी रही थी। अब जिन्स श्रुति को देखता है और वो उस गाने को गा रही थी, तो उस गाने पर वो जिन्स नाचने लगती है और ये सीन मुझे इस फिल्म का काफ़ी अच्छा भी लगता है, क्योंकि इस सीन में इंडिया को काफ़ी इम्पोर्टेंस भी दी थी एक हॉलीवुड मूवी में। तो इतनी श्रुति को कॉल आती है और वो गाना बंद हो जाता है और श्रुति वहाँ से चले जाती है। अब वो पेंट्स स्टैचू को देखती है और उस स्टैचू को देखकर वो उसे पहन लेती है और साथ ही साथ वो खून से अपने माथे पर एक बिंदी भी लगा लेती है। अब फिल्म में लीवी को दिखाते हैं, जिसे होश आ जाता है और वो बाहर आती है। बाहर आकर वो देखती है कि वहाँ पर सभी की डेथ हो गई थी। उसे एक कैमरा भी मिलता है और उस कैमरे में वो पेट्रन की वीडियो देखती है जिसमें उसे जिन्स मार रही थी। ये सब देखकर वो वहाँ से चले जाती है। अब लीवी श्रुति के पास जाती है और उसे भी वो वीडियो दिखाती है। तो वो दोनों उस वीडियो
वीडियो को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने ही वहाँ पर लॉकडाउन लग जाता है और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो वो एग्जिट दरवाजे पर भी जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा भी बंद रहता है। इतने ही उन्हें क्रैग का मैसेज मिलता है जो उन्हें ऑफिस में आने के लिए कहता है। तो वो दोनों अब क्रैग के ऑफिस में जाते हैं। तो क्रैग के ऑफिस में जाकर वो कैमरे में कैद हुई श्रुति की वीडियो को देखते हैं, जिसमें जिन्स हमारा इंडिया सॉन्ग सुनकर डांस कर रही थी। तो उनको पता चल जाता है कि उस जिन्स का इंडिया से कुछ रिलेशन है। तभी वो माइक में हमारा इंडिया सॉन्ग प्ले करते हैं और उस सॉन्ग को सुनकर जिन्स डांस करने लगती है और वो ये सब कैमरे में देख रहे थे। तो श्रुति को हिंदी आती थी और वो हिंदी में जिन्स से पूछती है कि तुम हमसे चाहते क्या हो। तो वो जिन्स उन्हें लिखकर बताती है और वो उन्हें अपना नाम बताती है। उसका नाम कैरेट रहता है जो कि एक इंडियन नेम है। तभी वो अपनी स्टोरी बताती है। तो वो कैरेट्स कपास तोड़ रही होती है और वो उन कपास को तोड़कर मशीन में डालने जाती है, लेकिन उसका दुपट्टा भी कपास के साथ मशीन में आ जाता है और वो भी कपास के साथ मशीन में कट जाती है और उसकी डेथ हो जाती है और उसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। तो कैरेट इंसाफ चाहती थी। अभी उनको पता चलता है कि सीसीजी कंपनी वाले बच्चों को काम पर रखते थे। तो वो उस ऑफिस से जाकर कैरेट की वीडियो बनाते हैं ताकि वो उसे इंसाफ दिला सकें, लेकिन इतने ही क्रैग वहाँ पर आ जाता है और वो कैरेट को वहाँ से भगा देता है। उस पर लीवी क्रैग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करती है और क्रैग वहाँ से चले जाता है। तो लीवी और श्रुति ब्लड को फॉलो करके और वो एक रूम में पहुँच जाती हैं। वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ मिलती हैं और उन डेड बॉडीज़ को वो पेंट खा रही थी और वो ये सब रिकॉर्ड भी कर रहे थे। तो वो वहाँ से वापस जा रहे होते हैं, लेकिन इतने ही क्रैग डोर को लॉक कर देता है और वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें मुझे कैमरा देना होगा। तो वो उनसे कैमरा मांगता है ताकि ये बात कंपनी से बाहर ना जाए। तो उस पर श्रुति उससे कहती है कि अगर तुम्हें कैमरा चाहिए तो हमसे आकर ले लो और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो क्रैग उनका पीछा करता है और वो दोनों छुप जाते हैं। तभी क्रैग श्रुति को ढूंढ लेता है और श्रुति उसे कैमरा भी दे देती है, लेकिन इतने ही क्रैग श्रुति में नाइफ मार देता है और श्रुति की डेथ हो जाती है। तो इतने ही क्रैग कैमरे को चेक करता है, लेकिन उसमें एसडी कार्ड नहीं रहती है। फिल्म में पेंट्स को दिखाते हैं जो काफ़ी सारे रहते हैं और वो वहाँ से जा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद क्रैग लीवी को भी पकड़ लेता है और उससे एसडी कार्ड मांगता है, लेकिन इतने ही लीवी कैरेट कैरेट चिल्लाती है। तो क्रैग लीवी को बेहोश कर देता है और उसके बाद वहाँ पर वो पेंट्स आ जाते हैं और क्रैग को मार देते हैं। तो लीवी को होश आ जाता है, लेकिन वो उठती नहीं है। तो पेंट वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो उठती है और वो क्रैग को भी देखती है। उसमें हड्डियों के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा था। तो लीवी वहाँ से बाहर आ जाती है और लॉकडाउन हटने में सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे। तो लीवी जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि सभी पेंट्स बाहर के लोगों को मारने के लिए तैयार थी। तो लीवी कैरेट को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैरेट नहीं मानती है। इतनी लॉकडाउन हट जाता है और शॉप ओपन हो जाती है। तो लीवी उन लोगों को अंदर आने से रोकती भी है, लेकिन वो रुकते नहीं है और वो अंदर आ जाते हैं। उसी के साथ लीवी नीचे भी गिर जाती है और उसके सर में चोट लगती है। तो कैरेट एक एक करके उन सभी को मार देती है। उसी के साथ लीवी के सर से काफ़ी सारा खून निकल जाता है और वहाँ पर लीवी की भी डेथ हो जाती है। तो यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो फिल्म आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना।